नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। घड़ी में इस वक्त 11 बज रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं कोरोना पर सबसे बड़ा स्वास्थ्य सम्मेलन। आज से टीका उत्सव भी शुरू हो रहा है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो टीका लगवाने जरूर जाएं। कोरोना से लेकर इन्फेक्शन से लेकर आप लोगों के हर सवालों का जवाब आज इंडिया टीवी देने की कोशिश करेगा। आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ेंगे देश के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ताकि आपका हर कंफ्यूजन, हर परेशानी दूर हो जाए। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां 2020 जैसा खतरनाक ट्रेंड नजर आने लगा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी एक बार फिर बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। बिहार में इस चुनौती से निपटने के लिए आखिर क्या है तैयारी, क्या है पूरा एक्शन प्लान, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। स्वागत है आपका मंगल पांडे जी इंडिया टीवी पर। नमस्कार मंगल पांडे जी, हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और एक खतरनाक आंकड़ा जो बिहार की जनता को भी चेता रहा है वो मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं। पिछले साल मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के जितने टोटल कोरोना केसेस थे, आज की तारीख में उतने कोरोना केसेस एक दिन में सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,469 केसेस सामने आए हैं। सर, आप लोगों की सरकार की क्या है तैयारी? नहीं, आपने ठीक कहा है। पिछले साल 22 मार्च को पहला केस आया था और 22 मार्च को पहला केस आने के बाद अप्रैल मई में धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि उस वक्त जांच की इतनी सुविधा नहीं थी। मतलब आज जिस संख्या में हम जांच कर रहे हैं वो आंकड़ा उस वक्त नहीं था। तो स्वाभाविक है, जब जांच कम हो रहा था तो पॉजिटिव केसेस कम आ रहे थे। आज की तारीख में हम देखेंगे तो ये कोरोना का दूसरा पीक आ गया है और ये पूरे देश के अंदर है। और देश की तुलना यदि आप बिहार से करें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि देश के कई बड़ी राज्यों की तुलना में बिहार में उसकी तुलना में अभी भी नियंत्रण है, लेकिन केसेस बढ़े हैं। कल एक दिन में लगभग 3500 केस आया है। आपने ठीक कहा। पहले प्रतिदिन हम जो मार्च, अप्रैल, मई की बात आपने की, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में पिछले साल हम लोग प्रतिदिन 3-4 हजार ही जांच कर पाते थे और आज की स्थिति यह है कि हम 90,000 से अधिक जांच कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जांच का दायरा इतना बड़ा हो गया, मतलब पिछली बार से लगभग 25-30 गुना जांच बढ़ गया, तो नए मरीज मिलेंगे और इस बीमारी को नियंत्रित यदि करना है तो पिछले बार का जो हम लोगों अब ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो एक शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि अभी भी बाकी राज्यों के मुकाबले, और खास तौर पर मैं दिल्ली एनसीआर का जिक्र करूंगी, राजस्थान का जिक्र करूंगी, इवन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, तो इन राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए एफिकेसी रेट जो है वो ज्यादा समझ में आ रही है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो अभी भी यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी अगर एफिकेसी की बात करें वो आरटीपीसीआर के मुकाबले कम है। आपकी इसमें क्या राय है? आप यदि इस आंकड़े को 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच के आंकड़े को देखें तो बिहार में 67% आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे यह बात हुई है कि लगभग 70% जांच करने का हमारा कोशिश होना चाहिए।